अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस दिल्ली पहुंच चुके हैं। 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं जेडी वांस। आप देख रहे हैं जेडी वांस अपनी पत्नी उषा के साथ जहाज की सीढ़ियों से नीचे आते हुए, जहां पर आधिकारिक तौर पर स्वागत जेडी वांस का किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार, सुरक्षा समेत कई मुद्दे हैं जिस पर जेडी वांस चर्चा करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए जेडी वांस का। अपनी पत्नी उषा और तीनों बच्चों के साथ भारत आए हैं और साथ ही अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ आया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दक्षिण और मध्य एशिया के वरिष्ठ निदेशक रिकी गिल हैं। अमेरिकी सरकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जेडी वांस के साथ है। 4 दिन के भारत दौरे पर जेडी वांस आए हैं और ये तस्वीरें हवाई अड्डे की हैं, जहां आधिकारिक तौर पर स्वागत उनका किया गया है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेडी वांस की मुलाकात है और फिर प्रधानमंत्री के आवास पर रात्रि भोज में शिरकत करेंगे जेडी वांस। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां आधिकारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जेडी वांस को। तो वही गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी यहां पर जेडी वांस हवाई अड्डे पर आधिकारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। क्या हम आवाजें सुना सकते हैं? ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है जेडी वांस को आधिकारिक तौर पर हवाई अड्डे पर। अब से कुछ देर पहले ही जेडी वांस भारत पहुंचे हैं अपने परिवार और साथ ही अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ। 4 दिन का जेडी वांस का ये दौरा है और महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड वॉर और उसमें अमेरिका जो है वो दुनिया भर के देशों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भारत को लेकर क्या किसी तरीके की कोई डील यहाँ पर, कोई एग्रीमेंट यहाँ पर जेडी वांस के साथ संवाद के जरिए भारत और अमेरिका के बीच निकल पाएगा क्या, इसको लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं उनकी नजर बनी हुई। तो मोदी और वांस की जब शाम में मुलाकात होगी तो फिर टैरिफ को लेकर संवाद होगा, आपसी व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर विस्तार से बात होगी। और आइए जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट की। अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर जेडी वांस को आधिकारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और अब जेडी वांस पत्नी उषा और साथ ही उनके तीनों बच्चे नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो बेटा उनका नजर आ रहा था, उसने भारतीय परिधान कुर्ता पजामा पहने हुए जेडी वांस का बेटा वहां पर नजर आया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनकी पत्नी उषा जो हैं भारतीय मूल की हैं और परिवार के साथ जेडी वांस 4 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। ये उस समय की तस्वीरें जब जेडी वांस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ जेडी वांस भारत पहुंचे हैं। 4 दिन का जेडी वांस का ये दौरा है और महत्वपूर्ण और ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तस्वीर जरा देखिए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए, अगर हम इसकी आवाज सुना सकें दर्शकों को।
को लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ दर्शकों को। जेडी वांस परिवार के साथ भारत पहुंच गए हैं। 4 दिन का दौरा जेडी वांस का और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि टैरिफ को लेकर दुनिया भर में अमेरिका ने जो सभी देशों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है, उसके बीच भारत के लिए क्या कोई रास्ता निकल सकता है और द्विपक्षीय रिश्ते किस तरीके से और मजबूत हो सकते हैं, उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये अगर हम लोग देखें भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में, तो ये एक बड़ा दौरा माना जा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक सीधे तौर से मान सकते हैं कि नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका को प्रतिनिधि हैं उनके, तो और अपनी पूरे परिवार के साथ आए हैं। उनकी पत्नी भी आई हैं, उषा वेंस, हम लोग जानते हैं कि वो भारतीय मूल की हैं। तो ये बहुत टैरिफ वॉर चल ही रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। उस सब के बीच में अगर जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत आते हैं, तो ये दिखाता है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंध इस वक्त कैसे हैं, कितने मजबूत संबंध हैं इस वक्त। सामरिक संबंध भारत और अमेरिका के किस तरह के हैं, और साथ ही पूरी दुनिया में आज अमेरिका की, भारत की क्या भूमिका है अमेरिका के साथ संबंधों में। तो इसलिए ये अहम है। हम लोग जानते हैं कि जो उषा वेंस है वो अक्षरधाम मंदिर, क्योंकि वो स्वामीनारायण को मानती हैं, उनको समुदाय को मानती है, तो आज दोनों ही जेडी वेंस, उनका परिवार, उषा वेंस और बच्चे जो हैं वो अक्षरधाम टेम्पल जाएंगे। वहां पर नीरज, मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो बच्चे हैं जेडी वांस के, आप देखिए दोनों बेटे जो हैं उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और बेटी जो है छोटी सी बेटी, और उसने लहंगा पहना हुआ है, और बच्चे पूरी तरीके से भारतीय परिधान में, या यूँ कहें कि भारतीय रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि आज जब भारत पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, तो सबसे पहले दोपहर में अक्षरधाम मंदिर, वहीं का कार्यक्रम है। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, वही मैं बता रहा था कि किस तरह के संबंध आज अमेरिका के भारत के साथ हैं। अगर उपराष्ट्रपति वहाँ आ रहे हैं, उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, और उनके बच्चे जो आए हैं वो भारतीय परिधान में ही आए हैं, और मंदिर तो जाना ही है उनको। लेकिन ये दिखाता है, दर्शाता है कि आज जो भारत की संस्कृति है उसको किस तरह से जो पश्चिमी देश है वो भी उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए ये आज आए हैं, तो सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर ही जाएंगे, और वहाँ पर जाकर दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। तो एक ये पर्सनल और फैमिली विजिट तो है ही है उषा वेंस और जेडी वेंस की। इसके साथ साथ ये सामरिक संबंधों को भी दर्शाता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके साथ जो उनके रक्षा विभाग यानी कि रक्षा मंत्रालय और विदेश विभाग के अधिकारी भी उनके साथ आए। तो जब बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, तो इन सब मामलों पर भी बातचीत होगी। जितने भी क्षेत्रीय और वैश्विक जो इस वक्त की जो समस्याएं पूरी दुनिया के सामने है, उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इन सब पर भी बातचीत जरूर होगी। रुमान जी नीरज, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज दिल्ली में हैं, फिर आज रात में ही जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक। देखिए रोमाना, अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की अमेरिका की, तो हमेशा से ये माना जाता था कि वो एक टिट्यूलर एक पोस्ट होती है। लेकिन जेडी वेंस एक ऐसे उपराष्ट्रपति के तौर पर उभर कर सामने आए जो बहुत ही मजबूत एक किरदार है। अगर प्रशासन की बात करें, ट्रंप प्रशासन की बात करें, चाहे फिर वो एलन मस्क हो, चाहे मार्को रूबियो हो, या फिर जेडी वेंस हो, ये हमने देखा कि किस तरह से जब जेलेंस्की, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां पहुंचे थे, तो जो पूरा मोर्चा था वो वहां पर जो था वो जेडी वेंस ने ही संभाला था जेलेंस्की के खिलाफ। और उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो यूक्रेन है वो किस तरह से उनका फायदा उठा रहा है अमेरिका का। तो उस वक्त एक मजबूत उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वेंस उभर कर सामने आए थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एक नंबर 2 की जो पोजीशन होती है अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की, उसको पूरी तरह बखूबी निभाएंगे। और इसीलिए अगर आज वो भारत आते हैं, तो उनके जो चुनिंदा जो दुनिया भर में जो उनके दौरे हुए हैं, उनमें भारत शुरुआती दौरों में है। वो यूरोप गए थे और उसके बाद फिर यहाँ आए हैं। तो वो दिखाता है कि, दर्शाता है कि जब जेडी वेंस यहाँ पर आए हैं तो उनकी किस तरह की संबंध यहाँ पर होंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टैरिफ जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, उस पर जरूर बातचीत होगी, क्योंकि भारत भी उस बात पर कहीं ना कहीं इस बात को एग्री कर रहा है। टैरिफ को लेकर जो अमेरिका की जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, या उन्होंने जो भी इशू खड़े किए हैं, उसको लेकर भारत भी संवेदनशील है, और भारत ने कहा कि उसको जरूर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और जब आज मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी जेडी वेंस की, तो जरूर उठेगा ये टैरिफ का मामला उठेगा। और भारत किसी भी तरीके से, और ना ही अमेरिका चाहता है कि भारत इस टैरिफ वार को लेकर, या टैरिफ जो भी इशू है उसको लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी भी तरह की कोई खटास आनी चाहिए।